तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चितोसे जिंदा रामने बोतल को, जिसे मेच्योर रोमांस को दिखाया गया है। इसके तीसरे एपिसोड के बाद आपको मजा आने लगेगा और मैं इस वीडियो में इसके 5 से 6 एपिसोड कवर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं पहले इसके फर्स्ट एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में सभी कुछ ब्लू टोन में दिखाया जाता है। एक लड़का और एक लड़की लाइफ की सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं को ब्लू कलर के साथ जोड़कर बताती है कि कैसे वो रह रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके सपने हैं और सभी कुछ। तब स्प्रिंग का सीजन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का इसे नई शुरुआत बताता है। वो स्प्रिंग के सीजन की खूबसूरती से अवगत कराता है। अब एक लड़का दिखाया जाता है जिसे एक लड़की साकू करके बुलाती है। वो बताता है उस लड़की का नाम युवा उचिदा है, जो इतनी फेमस तो नहीं है मगर आकर्षक लड़कियों की लिस्ट में उसका नाम आता है। अब वो सब अपना फोन दिखाता है, उसमें उसकी काफी बुराई करी गई होती है। वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम तो पॉपुलर हो, तुम्हें इसे प्यार की नजर से देखना चाहिए। वो बोलता है मैं बातों में अच्छा हूँ, मैं दिखने में भी अच्छा हूँ, मैं खेलकूद में अच्छा हूँ, मैं हर काम में सुपर स्मार्ट हूँ, तो मुझमें बुराई क्या है। लड़की बोलती है इससे सब साफ है। वो बोलती है कल नए साल के बाद की क्लासेस बता दी गई है और हम इस बार भी साथ हैं। साको बोलता है हमारा पूरा ग्रुप साथ है। लड़की नाराज होती है और वो मुस्कुराता है। अब यूको हिरागी को दिखाया जाता है जिसे साकू का नंबर 1 बोलते हैं। वो साकू को सेम क्लास में होने पर विश करती है। वो पूछती है तुम्हें इस बात की खुशी है। वो बोलता है हाँ मुझे बहुत खुशी है, वरना मुझे मेरे सर और कंधे को झुका कर जाना पड़ता। युवा बोलती है बोल भी कौन रहा है जो आता ही नहीं। साको बोलता है तुम इस बात से जेलस हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग तरीके से रिएक्ट किया। तभी पीछे से एक लड़का उसे मारता है। उसका नाम होता है काइटो असानो, जो सेकंड ईयर बास्केटबॉल का स्टार होता है। फिर दिखाया जाता है कजाकी मिजुसुनो को, जो ससर टीम का मेन खिलाड़ी होता है। साको बोलता है ये सब छोड़ो, हमारी ग्रुप एक बार फिर से साथ में है। उनकी ग्रुप का नाम टीम चितोसे होता है। वो सभी अपने कोड नेम बोलते हैं। साको बोलता है हमारे बीच काफी सारे क्रिएटिव डिफरेंस हैं। अब वो क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ हारुआ ओमे नाम की एक लड़की बोलती है तुम्हारे बाल काफी बढ़ गए हैं। वो गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की स्टार होती है। वो बोलती है क्या मैं इन्हें काट दूं। साको उसे मना करता है। साको मन में सोचता है इन्हीं सब हरकतों की वजह से यह एक लड़का लगती है। काइटो असानो बोलता है तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए, मैं भी तो बास्केटबॉल टीम में हूँ। वो बोलती है तुम तो पुराने हो गए हो। अब हारुकी दोस्त सुजुकी नानसे को दिखाया जाता है। वो हारुकी बास्केटबॉल टीम की बेस्ट फ्रेंड होती है। उसका नाम यूको के साथ टॉप लिस्ट में होता है। साको बोलता है वैसे यूको नेचुरल गॉडेस है और नानसे एक एक्ट्रेस है। तभी युवा बोलती है शायद हम पहली बार बात कर रहे हैं। फिर वो दोनों उसे थोड़ा छेड़ते हैं। साको बोलता है ये टीम चितोसे का जश्न मनाने का समय है। फिर वो अपने कोड नेम बोलने लगते हैं। साको बोलता है ये तो होना ही था। तभी 4 बच्चों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो उनको घूर रहे होते हैं। साको सोचता है शायद हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, पर कोई बात नहीं, कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं और कुछ लोग मुझे बेकार समझते हैं। अब क्लास में इवानामी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो क्लास टीचर होता है। साको बोलता है कुरानोसुके इवानामी, इसे बच्चे काफी ट्रस्ट करते हैं। तभी हारू बोलती है ये नियमों के पाबंद नहीं लगते और तुम्हें पता है मैं प्रैक्टिस में कहीं पसीना बहा रही हूँ, तो नेक टाई मेरे से नियम के अनुसार नहीं पहनी जाएगी। वो बोलते है तुम नेक टाई की जगह रिबन क्यों नहीं पहनती। वो बोलती है तुम्हें लगता है मेरे पैरासोना के साथ मैच होगी। तभी टीचर उसे आगे बुलाते हैं। वो आगे जाकर बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने मेरा नाम पहले नहीं सुना होगा, फिर भी मैं बता दूं मैं इवानामी सेंसे का पर्सनल मेड हूँ, मेरा नाम साको चितोसे है। अब कुछ लोग उसके इंट्रो से खुश होते हैं और कुछ बोरिंग फील करते हैं। वो बोलता है तो चलो इसे पहले की तरह शुरू करें, पहले क्लास रैप से। अब सभी लोग बोलते हैं इसे पिछले साल की तरह ही करो। तो साको बोलता है तो चलो ठीक है मैं ही बन जाता हूँ। अगला है वाइस क्लास रैप। इसमें यूको खड़ी होती है। साको बोलता है पिछले साल की तरह लगता है सारा काम मेरी गोद में आएगा। फिर वो थोड़ा उसे पोक करता है तो अब वो वाइस क्लास रैप बन जाती है और सभी को अपना इंट्रो देती है। तो सब कुछ हो जाता है। तब सारे काम निपटा के साको रूफटॉप पर जाता है जहाँ उसे टीचर मिलते हैं जो फूक रहे होते हैं। साको बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। वो बोलते हैं तुम बहुत ही चालाक इंसान हो जिसने मेरी फूकने की आदत के बदले यहाँ की बाकी काम की चाबी ले ली। साको बोलता है तुम्हें ये सुनना पसंद है मगर आजकल स्मोकिंग करने वालों को डांट पड़ती है। वो बोलता है तुम्हें वैसे मुझसे क्या चाहिए। टीचर बोलता है केंटा यामाजाकी जो फर्स्ट ईयर के 3rd टर्म से स्कूल नहीं आ रहा है, मुझे बस इतना पता है कि उसे एनिमे और लाइट नोवेल पढ़ना पसंद है। साको बोलता है तो तुम्हें इस बारे में मुझसे क्या चाहिए। टीचर बोलते हैं तुम्हें वैसे क्या लगता है कि मैं 36 साल से सिंगल क्यों हूँ, तुम्हें पता है मैं अपनी थोड़ी सैलरी को क्लब में खर्च करता हूँ। साको बोलते है तुम बहुत घटिया इंसान हो। वो बोलते हैं बच्चों को ही तो बच्चों के अनुभव मिलते हैं। साको बोलता है तो तुम अब ये चाहते हो कि मैं यामाजाकी को स्कूल आने के लिए बनाऊं। टीचर बोलते हैं तो तुम इस काम से भागना चाहते हो, आखिर तुम हमारे सुपर हीरो हो। साको सोचते हैं क्या सिरदर्द है, मैं सुंदर जीवन जीना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं जीऊंगा तो मर जाऊंगा, ये मेरी फिलॉसफी है। तभी उसे स्ट्रीट पर एक लड़की मिलती है जो कहती है मुझे लगा ही था मैं तुम्हें आज देखूंगी। वो फैंटम लेडी नामक एक बुक पढ़ रही होती है। साको उसका अपडेटेड ट्रांसलेशन बता देता है। वो बोलती है तुम एक चालाक डॉग हो। साको बताता है मैं लास्ट ईयर सितंबर में आसुनी से मिला। अब सीन बदलता है। यहाँ स्ट्रीट पर एक बच्चे को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है जो जंप करके पानी में कूद जाती है। फिर वो बच्चे के साथ खेलने लग जाती है और बाकी के 2 लड़के भी उसके साथ मिल जाते हैं। अब वो सभी मजे करने लगते हैं। फिर वो बच्चे बाई बोलकर चले जाते हैं। फिर वो साको से बोलती है। साको बोलता है मैं तुम्हें डूबती हुई लड़की
यामाजाकी का भूत बोल सकता हूँ। साकू बोलता है तुम उस बच्चे की मदद पानी से निकाल कर भी तो कर सकती थी। वो बोलती है ये ज्यादा सही नहीं होगा कि वो सभी साथ में मैसी होकर एक मुस्कान के साथ घर जाए। साकू बोलता है तो इससे भीग कर बचाने वाला ठरकी लोगों का मजाक बन जाएगा। लड़की बोलती है ऐसे तो और मजा आएगा, तुम बस थोड़ा भटक गए हो। साकू बोलता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो बोलती है आंसू निशानो। साकू बोलता है कल की हवा। तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए जो लाइफ को खुलकर जीना चाहता है उसके लिए ये नाम परफेक्ट फिट होता है। तो अब साकू बताता है कि कुरासान ने एक बार फिर से उसे अपना कठिन काम करने के लिए मजबूर कर दिया। लड़की बोलती है तुम एक ऐसे सुंदर पार्क हो जिसे फायरवर्क करना मना है, एक ऐसा पार्क जहाँ कोई खेलने की जगह नहीं है कि कोई हट न हो इसलिए। फिर वो लड़की बोलती है अगर मैं और तुम्हारी क्लास की सबसे क्लोज लड़की एक साथ डूब जाए और तुम किसी एक को ही बचा पाओ तो तुम किसे बचाओगे? फिर वो बोलती है पानी में शार्क और मगरमच्छ भी है जो खून के प्यासे हैं। तभी वो बोलती है शायद मैं तुम्हें ही बचाती, तुम उनमें से किसी को नहीं चुनोगे, तुम कहोगे डोंट वरी तुम दोनों चले जाओ। साकू बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता वो मुझे नोचे। लड़की बोलती है साकू चितोत से ऐसा नहीं है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है मैंने खुद के लिए क्या कोई जगह बनाई होगी इस टाउन में, क्या मैं सही से अपनी भूमिका निभा पा रहा हूँ? तभी वो बोलता है कैंटा यामाजाकी तुम अभी क्या सोच रहे होगे, क्या तुम भी सिमोन को देख रहे होगे? अब वो स्कूल में होता है तभी नाचो से बुलाती है और पूछती है क्या तुम किसी ट्रबल में हो? साकू बोलता है हमारे क्लासमेट आजकल स्कूल नहीं आ रहा, आज वो उसे मिलूंगा क्योंकि मुझे टीचर ने बोला है। अब वो बोलते है क्या मैं साथ में हूँ, अकेले जाना सही नहीं रहेगा। साकू काफी सोचता है, उसे उसका परफेक्ट होना वियर्ड लगता है। फिर साकू बोलता है सॉरी पर मैंने किसी और को भी बोला है। वो बोलती है अगर हेल्प चाहिए हो तो बताना। अब साकू यहाँ वेट कर रहा होता है तभी युवा थोड़ी खुद को सही करके आ जाती है। वो पूछती है ज्यादा लेट तो नहीं हुआ, वैसे तुमने मुझे ही क्यों बोला? साकू बोलता है मुझे ज्यादा प्यार करने वाले और ज्यादा नफरत करने वाले लोग पसंद नहीं है, तो तुम ठीक हो। वो काइटो से बाइक मांग कर ले आया होता है। वो बोलता है वैसे मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मुझे पेडल मारने में दिक्कत हुई। उचिता बोलती है मैं हैवी नहीं हूँ। साकू आराम से बैठने के लिए कहता है मगर वो बोलती है मैं स्कर्ट में हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मेरी कमर या कंधे को सही से पकड़ लो। फिर वो बोलता है तुम ऐसे मत पकड़ो जैसे किसी गंदी चीज को पकड़ा हो। अब वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। उचिता बोलती है तुम्हारी बैग वैसे काफी बड़ी है और काफी मैनली है। साकू बताता है कि मैं पहले बास्केटबॉल का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था। उचिता बोलती है हाँ मुझे पता है। उचिता बोलती है वैसे तुम्हारे माइंड में कुछ है तो नहीं? साकू बोलता है हाँ मैं वैसे सोच रहा हूँ कि ब्रेक कहाँ पर मारूं जिससे वो टच हो जाए। अब वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है और वो सॉरी बोलता है। वो कहती है कि मैं यामाजाकी के लिए प्लान की बात कर रही थी। साकू बोलता है कि मैं वहाँ जाकर ही सोचूंगा। अब उसके घर के सामने होता है। वो पहले अपना थोड़ा इंट्रो देता है और बोलता है कि मैं डिलीवरी करने आया हूँ। फिर उचिता अपना इंट्रो देती है और बोलती है कि बस मैं देखने आई हूँ, वो काफी टाइम से स्कूल नहीं आया। तभी एक औरत की आवाज आती है और वो उन्हें अंदर बुला लेती है। वो कैंटा यामाजाकी की मॉम होती है और उसने नहीं बताया होता कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा। साकू बोलता है उससे बात करने का ट्राई करता हूँ। उसकी मॉम बोलती है पर उसका बिहेवियर सही नहीं है। अब वो दरवाजा खटखटाते हैं। कैंटा बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? साकू अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि मैं क्लास रैप हूँ। कैंटा बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर वो उसे गाली देता है। साकू ये सुनकर गुस्से में आता है। उचिता उसे रोकती है। फिर उचिता उसे अपना इंट्रो देती है। वो बोलती है मैंने सुना है कि तुम नहीं आ रहे हो। तभी कैंटा उसे गाली देता है और बोलता है कि तुम चिदोसे की वो हो। अब साकू उचिता को रोकता है और बोलता है कि तुमने सही कहा। कैंटा बोलता है कि तुम्हें पक्का टीचर ने ही कहा होगा मिलने के लिए। साकू बोलता है कि नहीं, मैं पर्सनली मिलना चाहता था। साकू बोलता है तुम्हें एनिमल लाइट नोवेल काफी पसंद है ना? कैंटा बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही नॉलेज है तो लेटेस्ट लाइट नोवेल के बारे में कुछ बताओ। अब उनके बीच काफी बहस होती है। वो लाइट नोवेल के बारे में काफी कुछ बातें करते हैं। फिर लास्ट में साकू बोलता है कि मैं नहीं जानता और उचिता भी बोलती है कि मैंने भी कभी नहीं सुना, क्या तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन है? कैंटा उचिता से बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगेगा। उचिता उसे काफी मनाने का ट्राई करती है। वो बोलती है कि वो अपने भाई की किताबें भी पढ़ा करती है। उचिता कहती है तो चलो हम बात करते हैं। साकू बोलता है चलो तुम दोनों में कुछ तो कॉमन है, हमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब साकू बोलता है आज के लिए काफी हुआ, अब हम तुम्हें अगले हफ्ते मिलते हैं। वो वहाँ से निकल जाते हैं। साकू उचिता से कहता है तुम्हें क्या लगता है? वो बोलती है शायद वो किसी चीज से डरा हुआ है और वो तुम्हारे लिए भी काफी गुस्सा था। साकू बोलता है मैंने एक चीज नोटिस करी कि उसे मेरे गट से प्रॉब्लम है। फिर वैसी हंसी मजाक करते हैं। फिर वो उचिता से आसमान की कलर चेंज होने की बात करता है और अब एक हफ्ते बाद थोड़ा सोचने के बाद वो यूको को दूसरी बार ले आता है। वो सोचता है कि दिल से दिल की बात करने के लिए उसे यूको की हेल्प चाहिए होगी। अब वो यूको से कहता है तुम बैठ जाओ, तुम्हारी अंडरवियर दिख जाएगी। पर उसे उस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। तो साकू बोलता है तुम एक काम करो, पहले मुझे ही दिखा दो। यूको कहती है तुम तो स्पेशल हो। साकू बोलता है तो स्पेशल लोगों को तो पहले दिखाते हैं। फिर वो उसे स्पेशल डे के लिए टाल देती है। वो बोलते है कि इस बार तुम पर पसीने की स्मेल नहीं आ रही है। साकू बताता है कि उसने टीम या क्लब को छोड़ दिया है। फिर यूको बोलती है तुमने कुछ सोचा उसकी हेल्प करने के लिए? साकू बोलता है तुम्हें बस उससे बात करनी है। अब वो यामाजाकी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और वो बोलता है कि हम दोस्त नहीं है तो मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। फिर वो उचिता के बारे में पूछता है। साकू कहता है कि वो प्रैक्टिस करने गई है। कैंटा यामाजाकी बोलता है मुझे पता ही था, उसे ये सब काफी पेन लग रहा होगा। साकू कहता है ऐसा नहीं है, उसे तुम्हारी काफी चिंता है और मैं तुम्हारे लिए किसी और को लाया हूँ। तभी यूको अपना इंट्रो देती है। वो बोलती है कि मैं यूको हिरागी हूँ, मैंने सुना तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? अब कैंटा उसे सीधे गाली देता है, उसे सीधे आर बोलता है। अब यूको भी पूरे गुस्से में आ जाती है। कैंटा यामाजाकी बोलता है तुम बस उसकी नंबर 1 बनना चाहती हो, तुम
तुम अभी मुझसे अच्छी बातें कर रही हो, जब मैं तुमसे अच्छी बातें करने लगूंगा तो तुम बस मुझे छोड़ दोगे। तभी यूको बोलती है ये मेरा बस एक गैस है, पर क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करी जो तुम्हारे साथ अच्छी थी, मगर तुमने फिर चीजों को बिगाड़ दिया। लड़का शौक होता है और फिर कहता है तुम भी सेम हो, वो लड़का उचित और बाकी लड़कियों के लिए भी अच्छा है। यूको कहती है मुझे पता है कि वो कितना अच्छा है, इसलिए सभी लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती है। मुझे बुरा लगेगा अगर वो मेरे अलावा किसी और को चूज करेगा, मगर इसका मतलब यही होगा कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। अब साको बोलता है ठीक है काफी हुआ, अब तुम नीचे जाकर चाय पियो। फिर वो चली जाती है। साको बोलता है मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ है। वो कहता है क्या तुम दरवाजा खोलोगे? कैंटा बोलता है तुम यूको की कप का मजा लो। वो कहता है मैं दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। फिर वो उसे गाली देता है और जाने के लिए कहता है। साको कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो। कैंटा बोलता है काश मैं तुम्हारे साथ हो पाता। साको अब नीचे जाकर उसकी मॉम से कहता है मुझे बोलने में बुरा लग रहा मगर। तभी रूम का सीन दिखाया जाता है। थोड़े समय बाद वो एक बैट के साथ विंडो पर खड़ा होता है और वो पोजीशन लेता है और विंडो को तोड़ देता है और फिर वो उसे हाई बोलता है। अब वो आगे हाथ बढ़ाकर एक कॉमन ग्राउंड बनाने की बात करता है। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे एपिसोड की। कैंटा कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये एक क्राइम है। साको कहता है मैंने तुम्हारी मॉम से परमिशन ले ली है। फिर वो रूम के अंदर आता और शांति से बैठता है और उसे भी शांति से दिल की बात करने को कहता है। वो बोलता है तुम्हें जो कहना है कहो। कैंटा कहता है अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो, तुम पॉपुलर बच्चे हम लूजर्स को नीची नजर से क्यों देखते हो? तुम्हें लगता है तुम कोई हॉट सीट हो क्योंकि तुम अट्रैक्टिव और एथलेटिक हो। अगर तुम्हें हमें रिजेक्ट करना ही है तो हमसे बात करने से पहले ही कर लो। साको कहता है मैं मानता हूँ कि हम कुछ एडवांटेज के साथ पैदा हुए हैं, मगर ये पूरी कहानी नहीं है। जैसे यूको हमेशा अपनी स्किन की केयर करती है, एथलीट सभी बच्चे काफी प्रैक्टिस करते हैं, उचिता भी कई रातों तक एग्जाम की पढ़ाई करती है। कैंटा कहता है तुम ये सब कह रहे हो क्योंकि तुम विनर हो। हम चाहे तो कितना भी ट्राई कर ले, हम गिफ्टेड बच्चों को नहीं हरा सकते। साको कहता है तुम जितना किसी चीज को समय दोगे, तुम जितनी उस पर मेहनत करोगे, तुम उस स्किल की उतनी ज्यादा नॉलेज को हासिल करोगे। इसीलिए तुम्हें खुद पर भरोसा करके मेहनत करना चाहिए। वो कहता है तुम फुकोई में हो, इसीलिए तुम ऑलरेडी विनर भी हो क्योंकि ये स्कूल ऑलरेडी काफी ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। कैंटा बोलता है हम लोगों की स्किल का कुछ नहीं कर सकते। साको कहता है कम्युनिकेशन करना इतना कठिन नहीं है, तुम्हें बस 3 शब्द सीखने हैं, वाई, आई थिंक, मी टू। वो बोलता है मैं काफी स्लीपी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं रात भर नाइट नोवेल पढ़ने लगा हूँ। फिर कैंटा मी टू करके जवाब देता है। साको कहता है तो आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो? फिर वो जवाब देने लगता है। साको कहता है देखा ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कैंटा बोलता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तो इसके बाद उनके बीच लाइट नोवेल की काफी सारी बातें होती है। फिर उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कहती है क्या ये सब काम करेगा। यूको अपना भरोसा साको पर जताती है। यहाँ कैंटा साको की किसी बात को परफेक्ट बताता है। साको बोलता है मुझे 10 सीरीज को पढ़ने में पूरा वीक निकल गया। वो कहता है कम्युनिकेशन का बेसिक डिजायर है एक दूसरे को जानना। साको बताता है कि उचिता और यूको ने ट्राई किया कि क्यों और क्या उनके थॉट है। अगर तुम टॉपिक को नहीं समझते तो तुम्हें बस सुनना चाहिए। वो उसे फिर उसकी गलतियों का एहसास कराने लगता है कि कैसे उसने बिना जाने सबको अपना दुश्मन बनाया। फिर वो बुक शेल्फ की ओर जाकर एक बुक निकालता है और वो बोलता है ये एक आदमी की ग्रेट चाइल्डहुड की स्टोरी है। फिर वो एक स्टोरी बताने लगता है कि एक बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है जो काफी सारे एफर्ट्स और स्टडीज के बाद सभी बच्चों से आगे निकल जाता है। क्योंकि वो परफेक्ट था इसलिए सभी की नजर उस पर थी, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे क्रिटिसाइज करते थे। फिर वो लड़का जानबूझकर पढ़ाई और खेलकूद में पीछे होने लगा जिससे उसे लोग एवरेज ही पसंद करें। कैंटा पूछता है तो उसके हिटर्स का क्या हुआ? साको बोलता है लेकिन सब इसका उल्टा हो गया। जो लोग गिफ्ट के साथ पैदा होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि चार्ज लेके बाकी लोगों को लीड करे। कुछ टाइम बाद उसने अपनी एबिलिटी को छुपाना बंद किया और कुछ टाइम बाद वो बेटर बन गया। फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद साको बोलता है ये कहानी थी साको चितोत्से की। अब कैंटा चिढ़ जाता है और बोलता है इस कहानी में कौन सा पार्ट रियल था? वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि बिना कुछ जाने काफी लोगों को बुरा समझ बैठा तुम लोग, लेकिन लाइफ के विनर्स हो। साको कहता है क्या मैं भी उन विनर्स की लिस्ट में आता हूँ? कैंटा कहता है कोई भी कहेगा हाँ। साको कहता है जितना तुम सोच रहे हो ये उतना इजी नहीं है। जिन लोगों से बात नहीं करता वो लोग मुझे गाली देने लगते हैं। कैंटा इस बात से एग्री करता है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी डेटिंग लाइफ तो काफी इजी मोड में है। साको कहता है हाँ मैं हॉट हूँ, पर मुझे ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जिनकी मेरे लिए कोई फीलिंग हो, और अगर मैं उन्हें ना कह दूं तो वो लोग मुझे बुरा बना देते हैं। सोचो किसी को तुम दोस्त मानते हो और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर दे। कैंटा कहता है क्या तुम सुनना चाहोगे कि मेरे साथ क्या हुआ? साको कहता है मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तुम ओटाकू ग्रुप में थे जहाँ तुम्हें एक अकेली लड़की से प्यार हो गया जो तुम्हारे लिए काफी नाइस थी, मगर फिर उसकी नजर किसी कूल लड़के पर पड़ गई। इस कारण से तुम सभी के साथ रहने से डरने लगे और तुमने खुद को बंद कर लिया। कैंटा बोलता है जब मैंने उसे बाहर जाने के लिए पूछा तब उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगी। अब साको उसका थोड़ा मजाक बनाता है। तब तक यूको बाहर आ चुकी होती है। कुछ समय बाद साको पूछता है क्या तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? कैंटा कहता है मीकी-चान के लिए मेरी सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। 3D गर्ल्स सभी गार्बेज होती है। वो कहता है स्कूल में तभी जाऊंगा जब तुम मुझे पॉपुलर होना सिखाओगे। साको कहता है तुम बड़े हो जाओ, तुम्हें खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, पर मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों में खड़े होने में मदद कर सकता हूँ। वो कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। साको कहता है कि मैं बस बता सकता हूँ कि तुम सर ऊंचा रख के कैसे खड़े हो सकते हो, पर तुम्हें इसके लिए कोई गोल चाहिए होगा। कैंटा कहता है मीकी-चान और सबको मुझे दिखाना
हैं कि कौन यहाँ का बॉस है। साकू कहता है ठीक है चलो तो उन्हें दिखाते हैं कि उन्होंने किस बंदे को मिस किया है, पर तुम्हें ये 3D गर्ल्स ये सब कहना बंद करना होगा। अब साकू से वो वाला थोड़ा मोटिवेशन देने लगता है और वो ट्रैक पर आने लगता है। साकू से खुद को किंग बुलवाता है। वो कहता है पर वो भी मेरे हैं और बी का मतलब तुम एनीमे देख के समझ सकते हो। अब केंटा अपनी मॉम से सॉरी बोलता है। उसकी मॉम बोलती है मैंने सुना कि क्या हुआ, लेकिन अब तुम्हें स्कूल जाना शुरू करना चाहिए। फिर वो यूको से सॉरी बोलता है। वो कहती है तुम्हें पहले शावर लेना चाहिए और मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी। साकू अब उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें 2 चीजों पर काम करना है, पहला अपनी कम्युनिकेशन स्किल और दूसरे अपने लुक्स पर। वो उसे उसका वेट लूज करने के लिए बोलता है। फिर उसका फोन लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें सोशल मीडिया वगैरह से दूर ही रहना होगा। अब यहाँ साकू यूको को बता रहा होता है कि मैंने उसे बोला कि तुम उस लड़की को छोड़ो और कोई दूसरी बटा लो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ जिन्हें तुम अभी अभी मिले हो तुम उनके लिए थोड़े बेपरवाह हो, मगर भले तुम अपना फर्स्ट इंप्रेशन बेकार बनाओ मगर फिर भी लोग तुम्हें पसंद ही करेंगे। साकू बोलता है तुम मुझे मेरा क्रिंज पास्ट याद मत दिलाओ। यूको ख्वाहिश करती है कि तुम मुझे कभी ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करो। वो कहती है कि मुझे काफी कुछ कहना है और काफी कंप्लेन करनी है। साकू कहता है इसे आराम से होने देते हैं। अब सीन बदलता है। केंटा यामाजाकी के पेट में दर्द हो रहा होता है। साकू कहता है कि जो रियल चेंज होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं। वो अब उसे अपने साथ क्लास में लेकर जाता है। वो कहता है कि ये केंटा यामाजाकी है जो काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा था। सभी लोग ताली बजाते हैं और फिर वो बोलता है कि इसका रीजन ये था कि इसे किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। केंटा बोलता है क्या ये बताना जरूरी था? साकू कहता है ये किसी को कुछ बताना नहीं चाहता तो इसे हमारे बीच ही रखना। तभी काजाकी बोलता है ये पागल है। फिर काइटो कहता है क्या उस लड़की ने तुम्हारे लिए कभी कॉस्प्ले किया? काइटो उनके बिहेवियर को देखकर शॉक होता है। साकू बोलता है मैंने बोला था ना सबको हंसने दो। अब वो केंटा को आगे करता है और वो बताता है कि वो सुपर क्यूट थी, वो हमेशा मेरे साथ रहती थी और उसने मुझे अपना हैंकी यूज करने के लिए भी दिया। काइटो कहता है इसे कोई गलत भी समझ सकता है। यूको कहती है तुम्हारा IQ काफी लो है। अब वो आपस में बातें करने लगते हैं मगर वहाँ क्लास टीचर आ चुके होते हैं। साकू से बोल रहा होता है कि दोस्तों के बीचों की नॉर्मल बातें हैं। तभी साकू पूछता है कि बेसिक एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? केंटा कहता है एक दूसरे को समझना। वो कहता है हाँ। केंटा बोलता है लेकिन क्या होगा अगर वो लोग सच में मेरे लिए मीन हो जाएं? साकू कहता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ यामाजाकी सभी को एक खाना दिखाता है और कहता है मैं अभी डाइट पर हूँ, मुझे किंग ने कहा मुझे ये रोज खाना है। अब लड़कियां उसकी वेट लूज करने वाली बात को रिलेट कर पा रही होती है। काइटो पूछता है वैसे तुम डाइट क्यों कर रहे हो? केंटा बोलता है क्योंकि मुझे रिजेक्ट किया। अब काइटो से सब बताने को कहता है। केंटा बताता है कि वो एक ओटाको ग्रुप में था, उसका नाम मीकी चान था, कि मीकी चान और वो पहले काफी क्लोज नहीं थे मगर फिर अचानक उसने उससे बातें करना शुरू कर दिया। फिर जब उसने उससे पूछा तभी साकू बोलता उसने ये कहा कि तुम भ्रम में हो, मैं तुम जैसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती हूँ। केंटा बोलता है फिर वो ग्रुप का लीडर बन गई जिससे कि मैं जेलस हूँ और फिर उसने एक लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ सभी लोग उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। थोड़े समय बाद काजाकी पूछता है कि ये सब क्या है? तुम दिखाते हो कि तुम्हारा ध्यान नंबर 1 होने पर है लेकिन तुम नॉर्मली एक अच्छे इंसान हो। साकू कहता है कि मैं बस खुद को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था। वैसे तुम केंटा के बारे में क्या सोचते हो? वो कहता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में कभी एक्सक्यूज नहीं बनाता, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या बनेगा? साकू कहता है जिन पर किसी का ध्यान नहीं होता उस पर सभी कुछ लगा देना यही किसी को मैन बनाता है। अब यहाँ छत के ऊपर उसके टीचर उसके एक्ट को ड्रामेटिक बोलते हैं। वो कहते हैं कि हीरोज मीनिंगफुल फिलोसफी से बधे होते हैं। साकू कहता है कि मैं कुछ पूछूं? वो कहता है वेतन मिलने में भी 4 दिन है, मेरे पास 1200 येन ही है। फिर उनके बीच काफी सारी बातें होती हैं जिन्हें वो कंपास से रिलेट करते हैं। इसके लिए आपको ये एनीमे देखना होगा। तो अब आखिर में साकू उनसे रिवॉर्ड की बात करता है। टीचर बहाने बनाते हुए बोलता है कि 4 दिन बाद 9 o'clock पर मिलना। साकू अब गुस्सा हो जाता है और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं बात करूंगा इसके तीसरे एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में यूको केंटा की योगल्स की तारीफ करती है। या साकू बताता है कि उसने 2 किलो वजन कम कर दिया है इसलिए उसके लिए वो फिर आउटफिट लेते हैं। अब सीन बदलता है। यूको केंटा को देखकर बोलती है हमने जैसा सोचा था तुम उससे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर वो कहीं जाते हैं। साकू पूछता है तुम उसे दोबारा कब मिलोगे? वो कहता है 2 हफ्ते बाद। फिर वो उसके मैसेज दिखाता है। वो यूको को बताता है कि वो बस दिखाना चाहता है कि वो बदल गया है। तभी यूको होटल के स्टाफ से फोटो खिंचवाती है। वो उसे उसकी फोटो दिखाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वो है। साकू कहता है तुमने डाइट लेके क्लोथिंग हेयर स्टाइल सब कुछ सही करके तुमने इतनी प्रोग्रेस की है, बस जरूरी ये है कि तुम्हारा माइंडसेट बना रहे कि तुम खुद को बदलोगे। केंटा कहता है मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इन 2 हफ्तों में, मैं नहीं चाहता कि सबकी मेहनत बर्बाद हो। साकू कहता है अगर तुम्हें यही कहना है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से कहो। साकू फिर सोचता है आई होप ये फ्यूचर में खुद को प्राइड से देखेगा। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़के केंटा को कहते हैं तुम जैसा लूजर चिदोसे के ग्रुप में क्या कर रहा है। वो बताता है कि योनामी सर ने उसे हेल्प करने के लिए बोला है। उचिदा कहती है तुम उसे ऐसी बातें करके डरा रहे हो। एक लड़की कहती है कि तुम जैसी लड़की चिदोसे के ग्रुप का हिस्सा नहीं है। वहाँ दरवाजे पर साकू, नांसी और काजाकी सब कुछ देख रहे होते हैं। एक लड़का कहता है तुम उचिदा को पसंद करते हो क्या? और साकू का तुम बस यूज कर रहे होगे। साकू बोलता है तुमने देखा, चलो अब मेरी मदद करो। वो लड़का पूछता है तुम लेटली इस लड़की के साथ इतना ज्यादा क्यों घूम रहे हो? उस लड़की से ये पता चलता है कि उनका आमना सामना प्रीफ्यूचरल फाइनल में हुआ रहता है। उसका नाम आटोमी उमेरा होता है।
जो यूको मिडिल स्कूल से होता है उन दोनों ने ही बास्केटबॉल छोड़ दिया होता है। तभी नाजुना आयुषा नाम की एक लड़की खुश होती है जब कजाकी कहता है मैं इसे जानता हूँ। वो कहती है तुम्हें हम जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए ना कि इनके। वो लड़का कहता है तो तुम इसके साथ क्यों हो? साकू कहता है क्योंकि हम दोस्त हैं, वो मैं यूको लास्ट वीकेंड साथ में ही है। साकू कहता है ये मेरी इच्छा है कि मैं किसके साथ रहूं। आटोमो कहता है मुझे तुम जैसे लड़की पसंद नहीं जिन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा। तो वो कैंटा को डराता है। साकू बोलता है मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई अच्छा बंदा है या बस एक नेस्टी। कैंटा बोलता है मैंने बोला था ना कुछ पॉपुलर बच्चे हमें नीची नजरों से देखते हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। साकू कहता है जिसे जो सोचना उसे सोचने दो, बस तुम अपना सर ऊंचा रखो। अब वो सोच रहा होता है मैंने इसकी हेल्प अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए की थी, लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है मुझे इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी यूको आती है। वो बोलती है अगर समय बर्बाद कर ही रहे हो तो मेरे साथ आओ। अब वो यूको के साथ स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। वो बोलता है तुम काफी फ्लेक्सिबल हो। वो कहती है ये बताओ उस लड़की का क्या सीन है? साकू कहता है तुमने मुझे इसलिए बुलाया। तभी उसकी ज्यादा स्ट्रेचिंग कर देती है। फिर वो पूछती है तुमने बास्केटबॉल क्यों छोड़ा? वो कहती है बताओ, मैं जानती हूँ हमारे अलग स्पोर्ट है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि तुमने बास्केटबॉल में कभी मेहनत की थी। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सीन बदलता है। अब यूको 1v1 मैच खेलने की बात करती है और हारने वाले को जीतने वाले का जवाब देना होगा। वो काफी जिद करती है तो साकू कहता है अगर मैं जीतूंगा तो मैं तुमसे डर्टी क्वेश्चन पूछूंगा और हारने वाले को खाना भी ऑफर करना होगा। कुछ टाइम बाद साकू उसके लिए स्नैक्स लेकर आता है। वो बोलता है कैंटा के बारे में अगर चीजें सही नहीं गई तो मुझे ही कुछ करना होगा। यूको कहती है उसका हारना है जीतना उसके कंधों पर है। एक कोच जब सब कुछ सिखा देता है तो उसको अपने प्लेयर पर ट्रस्ट करना होता है। साकू बोलता है चलो रीमैच करते हैं, देखते हैं झूले से ज्यादा दूर तक कौन कूद सकता है। हारने वालों को अपना कोई डीप डार्क सीक्रेट बताना होगा जो वो बाद में भी बता सकता है। अब वो सोचता है कि वीनस हमेशा की तरह सभी तारों से पहले प्लेस हो चुका है, काश मैं उड़ पाता, फिर मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद खड़ा हो पाता। अब रात के समय उसे किसी का कॉल आता है। वो किसी मिशन की बात करते हैं। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी के हुक खोलने के लिए 3 सेकंड दिए गए हो। वो बोलती है कभी हुक पीछे ना होके सामने भी होते हैं। अब ये कौन से हुक की बात हो रही है आप समझ ही सकते हो। वो कहता है तुम्हारे रोल प्लेइंग के स्किल से मैं इम्प्रेस हूँ। वो शाम को मिलने की बात करते हैं। वो युजुकी नाम से होती है। वो कहती है तुमने यामाजाकी की हेल्प करने के बारे में क्या सोचा? वो बोलता है मुझे कुरासान ने उसकी हेल्प करने के लिए ब्लैकमेल किया है। साकू कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं किसी और कारण से हेल्प कर रहा हूँ? वो कहती है तुम मुझसे सुनना चाहते हो, तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि तुम साकू चितोसे हो, हाँ जैसे तुम युजुकी नान से। वो बोलती है तुमने उचिदा के बाद यूको को चूज किया ना कि मुझे। साकू बोलता है मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं सुंदर लड़कियों के ऑफर को ना ठुकराऊं। वो कहती है मुझे जल्दी एक स्पेशल ऑफर के लिए पूछना चाहिए, जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। साकू शॉक होकर बोलता है मेरी वीकनेस पर हमला। वैसे तुम ये बताओ तुम्हारे हुक आगे हैं पीछे? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो शायद आज मुझे नींद ना आए। नान से कहती है पीछे। तो अब 2 हफ्ते बाद कैंटा काफी स्लिम हो चुका होता है। साकू बोलता है कल ही वो दिन है। कैंटा कहता है सच कहूं तो मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता, बस मुझे दिखाना चाहता हूँ कि मैं बदल गया। साकू बोलता है तुम डेफिनेटली बदल गए हो। अब वो सभी लोग फील्ड में होते हैं। तभी आटोमो से सामने से एक मैच के लिए चैलेंज करता है। साकू बोलता है हारने वालों को एक एम्बैरसिंग डेयर करना होगा, फिर वो मान जाता है। अब कैंटा बोलता है मैं अच्छा नहीं खेलता। साकू कहता है तुम्हें डेयर में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब गेम शुरू होता है। जब साकू कैंटा की ओर बॉल पास करता है तब उससे वो बॉल टच नहीं हो पाती और बॉल लाइन के बाहर चली जाती है। सभी लोग उस पर काफी हंसते हैं। यूको बोलती है कोई बात नहीं। साकू कहता है ये बहुत पावरफुल शॉट था, अगर ये लग जाता तो होम रन होता। कैंटा कहता है मैंने बोला था मेरे से नहीं होगा। साकू सोच रहा होता है इसने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इसके बाद वो सॉसर में भी अच्छा खासा टाइम पास करते हैं। आटोमो बोलता है तुम कब तक उसका टाइम वेस्ट करने वाले हो? साकू कहता है वो काफी कुछ सीख रहा है। अब टीम चिदो से हारने वाली होती है तो सभी लोग उन्हें काफी मोटिवेशन दे रहे होते हैं। फिर आखिरी राउंड में कजाकी साकू को पास देता है और साकू एक तगड़ा गोल कर देता है, पर फिर भी वो मैच को हार जाते हैं तो उन्हें डेयर पूरा करना पड़ता है। आटोमो कैंटा के पास जाकर हंसता है और फिर चले जाता है। अब यहाँ यूको और साकू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ये सब कैंटा की गलती थी। यूको बोलती है मैं कैंटा की शॉट नहीं भूल सकती, एक के बाद एक मिस। तभी वो आवाज करता है जिससे वो उसे स्पॉट कर लेते हैं। वो कहता है कि तुम सचमुच ऐसा दिखाने वाले हो जैसे कुछ नहीं हुआ, मैंने सुना तुमने क्या कहा और तुम उस पर हंस रहे थे। वो कहता है कि आटोमो सही था, कोई बात नहीं, कल हमारी डील वैसे भी एंड होने वाली है। साकू पूछता है आटोमो ने तुमसे क्या कहा? वो कहता है तुमने खाली मुझे इसमें ड्रैग किया खुद को स्पॉटलाइट में लाने के लिए। साकू इस सब पर सॉरी बोलता है। यूको गुस्सा होकर बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो पीठ पीछे तुम्हारे फेलियर पर हंस रहा था? साकू उसे रोकता और बोलता है कि ये मेरी गलती है। कैंटा ये सुन के वहाँ से भाग जाता है। साकू कहता है कल अपना अच्छा करना। यूकी कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इसे ऐसे ही खत्म करना है? वो कहता है कल वैसे भी हमने सेपरेट होना है। यूकी कहती है तुमने उसे कोच किया है, तुम एक हीरो हो। साकू इस बात को मना करता है। वो कहती है वैसे भी हीरो वही होता है जो क्लेम नहीं करता। साकू कहता है वैसे तुम्हारा लड़कों में टेस्ट अच्छा है। इस पर वो चिढ़ जाती है
और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं बात करने वाला हूँ इसके चौथे एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में केंटा को दिखाया जाता है जो बताता है कि वो रात भर सोया नहीं है क्योंकि वो साको और यूको पर चिल्लाया। वो बोलता है उसका पहला इंप्रेशन भले ही काफी बेकार था मगर उसका प्रेजेंस सबसे ज्यादा बढ़िया था। अब वो बस ये प्रूव करना चाहता था कि उसके लिए 3 हफ्ते काफी मैग्निफिसेंट थे। यही केंटा यामाजाकी की कहानी है। तो अब वो उनसे मिलता है और उसे देखकर लड़की शॉक होती है। एक लड़का पूछता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? केंटा बोलता है वो तो बस मुझे मिकी ने रिजेक्ट किया और मैं हट हुआ, इसलिए मैंने बस सोशल होने का ट्राई किया। अब उसका वो मजाक बनाता है मगर उसे साको की बातें याद आती हैं। केंटा कहता है मुझ में कुछ खोने को था नहीं तो बस मैंने ट्राई किया। तो अब वो अंदर जाते हैं। लड़का पूछता है तुम्हारे लिए तो यहाँ पहली बार होगा ना? केंटा बोलता है नहीं, मैं एक बार यहाँ प्रैक्टिस करने आया था। अब उसका मजाक फिर से बनाते हैं। अब केंटा पूछता है तुम कैसे हो? मीटअप और इवेंट पर जा रहे हो? लड़का कहता है हाँ, तुम्हारे बिना ये काफी इजी हो गया। केंटा बोलता है वैसे मैंने भी काम शुरू कर दिया है। जिस पर पर्पल हेयर वाला एक बंदा बोलता है तुमने ओटाकू लाइफ को पीछे छोड़ दिया, इम्पॉसिबल। तभी मिकी नाम की लड़की बोलती है केंटा क्या तुमने सच में नए दोस्त बना लिए? क्या उसमें कोई लड़की भी है? केंटा बोलता है हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। लड़की पूछती है क्या तुम मुझे भूल गए? केंटा बोलता है थैंक्स मगर अब मैं तुम्हारे और रैन के रास्ते में नहीं आऊंगा। रैन नाम का बंदा बोलता है क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया कि तुम झूठ बोलकर मिकी का अटेंशन खींच पाओ? केंटा बोलता है मैं ऐसा नहीं है, मैं मिकी से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ। अब वो मिकी चिढ़ जाती है। वो बोलती है मुझे बस तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा था लेकिन तुम अपने भाव मत बढ़ाओ। पुराने दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये वार्न करना चाहती हूँ कि वो लोग बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। रैन बोलता है हाँ, लूजर के साथ रहने पर वो बेटर फील कर रहे होंगे। सभी लड़के उसका मजाक बनाते हैं। तब केंटा को रियलाइज होता है कि यूको और सागो को उस टाइम कैसा लगा होगा जब उसने ये सब बोला। पर्पल हेयर वाला बंदा बोलता है ये सेम वैसा ही है जब तूने मिकी को लव मैसेज किया था। केंटा इस बात पर भी हाँ बोलता है। तभी रैन बोलता है तुम ये दिखाना बंद करो कि तुम हमसे ऊपर हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, तुम्हें ये लगता है ना कि मिकी तुम्हारे लिए अच्छा इसलिए बनी कि मुझे जेलस फील हो और वो मेरा अटेंशन खींच पाए, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि हम दोनों उस समय भी साथ थे। केंटा बोलता है तो फिर क्यों? रैन बोलता है बस तुम पर हंसने के लिए। फिर वो उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें केंटा के मैसेज को मिकी ने फॉरवर्ड किया होता है और मिकी ने उसके कहे अनुसार रिप्लाई किए होते हैं। केंटा ये देखकर शॉक होता है। रैन बोलता है तुम बेसिकली मुझसे प्यार करते थे, वो मैसेज मेरे ही थे। केंटा सोचने लगता है तो मेरा पहला प्यार झूठ था। मिकी बोलती है सॉरी मगर तुम्हें फेक रोमांस में मजा आया होगा। रैन बोलता है ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने नए दोस्त बना लिए, क्या वो सच में है? वो सब अब हंसने लगते हैं। केंटा मन में सोचता है मैंने जो साको को बुरी बातें बोली है ये सब उसी का नतीजा है। मैंने अच्छे दोस्त बनाए मगर मैंने उन्हें दूर कर दिया। मुझे शायद अपने रूम में चले जाना चाहिए और बंद हो जाना चाहिए। तभी साको की आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम कुछ भूल गए कि जब तुम्हें कोई चिढ़ाई या बोली करे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। केंटा उसे देखकर रोने लगता है। वो बोलता है मैं साको चितोसे हूँ, केंटा का क्लासमेट। मिकी बोलती है हाँ, इसने बोला तो था इसने नए दोस्त बना लिए। रैन बोलता है ये मजाक है, ये तो एक ओटाकू है बस। साको कहता है ये तो इस बार मुझे कॉमिकेट ले जाने वाला है। केंटा मन में सोचता है तो ये साको चितोसे है, मेरे जैसे कितने लोगों ने इसकी लाइफ में पत्थर बनने का काम किया होगा। ये चाहता तो उन्हें हटा देता मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने उनसे बात करने का ट्राई किया क्योंकि ये खुद की फिलॉसफी में ट्रैप है। रैन बोलता है तुम सावधान रहना, इसने मिकी को गलत मैसेज किए थे। साको बोलता है कि सच में मिकी इसके दिमाग में थी भी। वो कहता है हाँ, इसके साथ अच्छा मत बनो। साको कहता है तुम खुश नहीं हो केंटा, तुम ऐसे लोगों को नहीं खो सकते जो तुम्हारे कभी थे ही नहीं, तुम्हें इन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रैन अब भड़क जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ आए और मुंह चलाने लगे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम लड़ना चाहते हो? साको कहता है मगर यहाँ लड़ाई पहले तुमने मेरे भाई के साथ करी। वो बोलता है भाई इसके नसीब में वो नहीं है। दूसरा लड़का बोलता है ऐसे भी तुम बाद में इसे ग्रुप से किक कर दोगे। मिकी कहती है केंटा अपने भ्रम में मत रहो, ये तुम्हारे कभी दोस्त थे ही नहीं। साको कहता है ठीक है चुप हो जाओ। सुनो, अब केंटा ने अच्छे बनने का पहला कदम ले लिया है। उसने सोच लिया है कि वो कभी पीछे नहीं जाएगा। केंटा मून तक पहुंच गया है। आसमान में वो चमकता मून जिस पर उसने अपना दिल लगाया था। तुमने बस अपनी जगह पर अटके रहने का सोचा। तुम एक लूजर हो, तुम्हें उस पर हंसने का कोई हक नहीं। केंटा सोचता है मैं अब और नहीं सुन सकता। इसने हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग को छिपाया। कल से अपने रास्ते चलने के लिए ये इसके आखिरी शब्द हैं। मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे मैं फिर से अपना रास्ता खो ना दूं। तभी यूको आती है और बोलती है तुम्हें मुझे दीवार से चिपकाना चाहिए ना कि उसे। फिर वो सबको सॉरी कहते हुए आगे बढ़ती है। अब वो केंटा को प्यार से सहलाती है। साको से छोड़ देता है। वो कहती है तुमने जो कहना था तुमने कह लिया, अब कल से खुश रहो। साको बोलता है केंटा क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? केंटा बोलता है मैं मून तक पहुंचने जा रहा हूँ, मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। अब सीन बदलता है। साको बोलता है मैंने बोला था ना चीजें ठीक हो जाएंगी। केंटा बोलता है क्या ये करना सही था? साको बोलता है मुझे नहीं लगता हमने कुछ ज्यादा किया, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया हमने बस उसका पे बैक किया है। यूको कहती है मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसा हो जो अपने दोस्त के लिए एंग्री हो जाए। अब साको कहता है कि रैन और बाकी लोगों को अच्छा सबक मिला, अगर मैं सुंदर जीवन नहीं जीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये मेरी फिलॉसफी है। जब मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है
तब मैं यही याद करता हूँ। मुझे डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं खुद को हिट न करूँ। फिर वो अपने मन की बातें बताने लगता है कि स्प्रिंग जाने वाला है और समर आने वाला है। ये हमारे अननेचुरल रिलेशनशिप की तरह है। मैं एक सुंदर जीवन जीना चाहता हूँ, जैसे रामने की बोतल में एक चमकदार कांच के मार्बल की तरह। अब साकू कहता है इसे खत्म करने का समय आ गया है, 3 हफ्ते हो गए हैं। केंटा कहता है ऐसे सच कहूँ तो मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। साकू बोलता है डील डील होती है, इंसान किसी को भी पिक कर सकता है। अगर तुम जिसे मिलो उसे अपना बना लो तो इसका रिस्क बढ़ जाता है कि तुम जिस इंसान से पहले मिलो हो तुम उसे खो दो। केंटा बोलते हैं हाँ, मुझे वो दिन याद है जब तुमने वो ग्लास तोड़ा था। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के चारों ओर का एक गिलास तोड़ा हो। कल से मैं खुद की स्टोरी लिखूंगा, लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो पाऊं, क्या मैं तब तुम्हें दोस्त बनने के लिए पूछ सकता हूँ? फिर वो उन्हें शुक्रिया बोलता है। तभी यूको कहती है साकू से मिसलीड मत करो। केंटा सुनो, उसका मतलब ये है कि कोच और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को आप खत्म करते हैं, कल से हम इक्वल दोस्त हैं। केंटा बोलता है क्या तुम श्योर हो? यूको कहती है हाँ, हम ऑलरेडी फ्रेंड हैं। केंटा बोलता है तुम ये मत बोलना कि तुम्हें ये पहले से पता था कि मैं पहले से ही इस बात को गलत समझ रहा था। साकू बोलता है ऐसे ही प्यार से छेड़ने में मजा आता है। अब तीनों खुश हो जाते हैं। अब सीन बदलता है। साकू आसुनी नाम की एक लड़की से मिलता है। वो कहती है सोचा नहीं था तुम आज मिलोगे। साकू कहता है मेरा एक नाम भी है। वो कहती है तुम ही हो। वैसे तुमने लव स्टोरी लिखना बंद कर दिया, तुम अब बदल गए हो। तुमने अपने पार्क में थोड़ी रोशनी को जगह दे दी। साकू कहता है मैं बस हमेशा की तरह हीरो हीरो खेल रहा हूँ। अच्छे वो होते हैं जो बच्चों के लिए खुद पानी में कूद जाए। वो कहती है आसुका निसुनो तुम्हारी सोच से ज्यादा ऑर्डिनरी लड़की है, उसके पास तुम्हारी जितनी जगह नहीं है। वो जिसको रखना चाहती है उसी को रखती है। साकू कहता है इसे ही फ्रीडम कहते हैं। तभी वो बोलती है क्या तुम्हारा डेट का कोई प्लान है? साकू बोलते हैं मैंने एक ओल्डर लड़के से बोला था मगर उसने मना कर दिया। फिर वो बोलती है कि ज्यादा सही है कि हम ऐसे ही मिलते रहे। साकू बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ज्यादा क्लोज आए तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा? वो कहती है शायद ही किसी और चीज में बदल जाए। अब रात के समय वो केंटा का मैसेज देखता है। वो सोचता है ये एक फेक लव स्टोरी है। ऐसे ही वो कुछ कुछ बातों को सोचता हुआ एक स्टोर में आता है। वह एक लड़की उसका वेट कर रही होती है। वो नान से होती है। वो कहता है नान से मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हमने शाम के टाइम मिलने का प्लान किया था, तो तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? नान से बोलती है उसी रीजन से जिससे तुम पहले आए हो। मैं किसी को वेट कराना पसंद नहीं करती। साकू बोलता है वैसे तुमने जगह अच्छी चूज की है, क्या तुम ऐसा चाहती हो कि कोई हमें ना देखे? वो कहती है हाँ, बाहर काफी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहेंगी। फिर वो कहती है तुम्हें वो स्पेशल फेवर याद है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? साकू कहता है थोड़ा वेट करना सही है, जब तक इस प्यार को एक नाम नहीं मिलता तो हम क्या शुरू करें, एक फेक लव स्टोरी। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके 5वें एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में नान से पूछती है क्या तुम अभी भी किसी को पसंद करते हो? साकू कहता है मैं अभी इसका जवाब देने की जरूरत नहीं समझता। नान से कहती है इसका मतलब तुम थोड़ा तो इंटरेस्टेड हो, नहीं तो तुम बोलते शायद। लगता है तुम मुझ पे कोई मूव करने के लिए रेडी नहीं हो। साकू कहता है कम से कम ऐसा तो मत बोलो। फिर वो सोचता है कि ये बहुत शरारती है। अब साकू पूछता है तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए और मैं ही क्यों? तुम काफी क्यूट और प्रिटी हो, मैं भी किसी न किसी दिन तुमसे प्यार करने लगूंगा, मगर आज वो दिन नहीं है। तुम्हें बस एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है ना? वो कहती है तुम्हें पता है मैं तुमसे हमेशा नजरें चुराती आई हूँ। साकू कहता है हाँ, तभी से मैं चेस्ट पर नजरें बनाए आया हूँ। नान से कहती है अब मैं कैसे भरोसा दिलाऊं? मैं ऑफ स्क्रिप्ट जाना चाहूंगी, मास्क उतार कर परफेक्ट एक्टर बनना बंद कर दूंगी। नान से बोलती है मैं किसी ऐसी के सामने मास्क कैसे उतारूं जिसने मेरा मास्क कभी नोटिस ही ना किया हो? ये बहुत सरल है कि लोग तुम्हें लुक्स के लिए हेट करें। सभी पॉपुलर लड़के एक के बाद एक पीछे बढ़ते हैं। साकू सोचता है सिमिलर छोड़ो, ऐसा लग रहा है मैं खुद को सामने देख रहा हूँ। साकू कहता है वो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो तुम्हारे पॉपुलर होने के पीछे की सच्चाई को समझ सके। नान से बोलती है मुझे पता था तुम समझ जाओगे। तभी साकू कहता है थैंक यू, मुझे अब समझ आ गया है, तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखूंगा और न ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ूंगा, इसीलिए तो तुमने मुझे चुना है। नान से ये सुनकर एकदम हक्का बक्का हो जाती है। वो बोलती है सच में इस बार मेरा दिल धड़क उठा। साकू उसे पट से मारता है और बोलता है इसे बंद करो। अब सीन बदलता है। नान से बताती है कि शायद मैं स्टॉक हो रही हूँ, मैं कई बार यूकोनहाई के लड़कों को देख रही हूँ। साकू सोच रहा होता है यहाँ काफी बुरे बच्चे हैं। वो बोलता है कि मैं समझ गया तुम मेरे पास क्यों आए। तभी नान से बोलती है मुझे तुमसे 2 चीजें चाहिए। पहला ये कि तुम मेरे परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनो जिसे स्टॉकर गिव अप कर दे। दूसरा ये कि अगर वो नहीं मानते और वो वापस आते हैं तो तुम उनसे डील करो। साकू बोलता है मगर मैंने आज तक कभी फाइट नहीं की। नान से कहती है फाइट नहीं करना और फाइट नहीं कर पाना दोनों अलग है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। साकू कहता है तुम कुछ नहीं समझ पा रही, मुझे ना तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनने में फायदा है न ही नुकसान। तभी वो कहती है तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए, जितनी बार चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, मैं तुम्हें दे दूंगी। साकू सोच रहा होता है ये तो मेरा फीमेल वर्जन है। वो कहता है मैं खुद नहीं बोल सकता कि मैं क्या कुछ करूंगा। वो कहती है मैं जानती हूँ
तो तुमने क्या सोचा? अब वो मान जाता है। तभी वो कहते हैं हाँ, मैं जो मर्जी वो तुमसे मांग सकता हूँ और जितनी बार चाहूँ कर सकता हूँ। अब बड़े ही वो वाले टोन के साथ कुछ कुछ दिखाया जाता है जहाँ वो कहती है थोड़ा रेस्ट करने दो। साकू बोलता है तुम बस 2 शॉट में थक गई और ये बस एक गेम चल रहा होता है। वो कहता है तुम उठ जाओ, ये तुम्हारा ही तो स्पोर्ट है। वो कहती है वैसे तुमने मेरे लिए कोई दया भाव के शब्द नहीं बोले। साकू कहता है कि मैं जानता हूँ पॉपुलर लोग खुद को किसी पर डिपेंड होते खुद को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। तुम बस मुझे यूज करो जब तुम्हें लगे। वो कहती है अगर तुम आसपास नहीं हुए। साकू कहता है तुम बस मेरा नाम ले लेना, एक हीरो आ जाएगा। वो कहती है अगर मैं तुम्हें पेट बोलूं तो कैसा रहेगा, तुम ऐसे ही लगते भी हो। अब क्लास में यूको साकू को गुड मॉर्निंग विश करती है, मगर साथ में नानसे को देखकर वो शॉक होती है। अब नानसे थोड़ी एक्टिंग करती है और नानसे की बातों में साकू हाँ में हाँ मिलाता है। वो बोलता है कि मैं नानसे के वहीं से आ रहा हूँ तो हम साथ में आ गए। यूको ये सुनकर चिढ़ जाती है। तभी नानसे बोलती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तभी पूरी क्लास शॉक हो जाती है। यूको बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, साकू कहीं भी फ्लो के साथ नहीं जाता और न ही वो रैंडमली किसी को चुन लेता है, तुम पक्का किसी प्रॉब्लम में होगी। नानसे कहती है कि हम दोनों का डेट करना अजीब है। यूको कहती है हाँ, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। अब नानसे साकू से चिपक कर कहती है चांस तो तुम्हारा भी नहीं है। यूको एकदम चिढ़ जाती है और वो लड़ने आ जाती है। अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर अब साकू अपने दोस्तों को पूरी कहानी बता देता है। कैंटा और उचिदा उसकी टेंशन व्यक्त करते हैं, मगर फिर उचिदा नानसे से कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूको कहती है उन्हें ढूंढकर हम जरूर सबक सिखाएंगे, अगर मैं होती तो मैं ना जाने कितना डर जाती। अब वो साकू को कहती है नानसे का ख्याल रखना। हारू कहती है वैसे नानसे और चितोसे दोनों सेम है। वो कहती है साकू तुम इस वीकेंड हमारा गेम देखने आना। साकू बोलता है इसके बाद तुम्हें मुझसे 1v1 भी करना है। हारू बोलती है ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाना। अब साकू परेशान हो जाता है और सब हंसने लगते हैं। अब साकू इवानामी टीचर से पूछता है तुम्हें क्या लगता है? वो कहता है तुम डी कप ब्यूटी के पियानो में पड़ गए, तुम्हें इस क्रेजी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए। सभी हीरोज को बैड लोगों को मारने के लिए कोई कारण होता है। साकू कहता है ये हार्ड है कि मैं कहाँ लाइन ड्रॉ करूँ। वो कहते हैं जब तुम्हें ये लगे कि बच्चों का मामला नहीं रहा तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें ऐसा ही कहता, मगर मैं कम से कम ये बोल सकता हूँ कि तुम मुझसे एक बार बात कर लेना। साकू कहता है चलो देखते हैं कैसे जाता है सब। तो अब साकू कहीं बाहर वेट कर रहा होता है। तभी नाजुना नाम की एक लड़की आती है। वो पूछती है क्या तुम सच में डेट कर रहे हो? साकू बोलता है हाँ, हम परफेक्ट मैच है ना। वो कहती है नहीं, उसे समझना बिल्कुल कठिन है। साकू कहता है उसके बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा बोलना सही नहीं। वो कहती है कि मैं उसके सामने भी बोल सकती हूँ। अब वो उससे उसका चैट आईडी मांग लेती है। साकू कहता है तुम याद रखना मैं अभी नया नया बीएफ हूँ। वो जाने लगती है ये कह के कि मैं नानसी से नहीं मिलना चाहती। साकू को ये बड़ा अजीब लगता है। तभी वो आते हैं। हारू उसके साथ मस्ती करती है, मगर नानसी से सामान लेती है। अब हारू नानसी की सीक्रेट बताने लगती है। किसने मेरे से बोला मेरे पास बॉडी वाइप्स या डिओड्रेंट नहीं है, तुम मुझे अपने दे दो। मैंने कहा वो चितोसे ही तो है। नानसे ने बोला इसीलिए तो चाहिए। नानसे इस बात पर गुस्सा हो जाती है। अब साकू को इस बात पर काफी देर तक हंसी आ रही होती है। नानसे गुस्सा होकर उसे चुप कराती है और बताती है कि वो मेरे बैग में ही थे। साकू कहता है कि तुमने क्लब रूम में बैग को छोड़ा। नानसे बोलती है वो खुला रहता है। साकू सोचता है अगर कोई और इसकी जगह होता तो अभी तक पैनिक हो जाता। वो कहता है कि किसी को चुराना ही था तो कुछ और चुराता, वो तुम्हारी यूज करी यूनिफॉर्म या टॉवल भी तो ले सकता था। नानसे इस पर अजीब सा मुंह बनाती है। साकू बोलता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी, इसीलिए शायद कोई लड़की जेलस हो गई। नानसे कहती है अब हम डेट पर क्यों नहीं जाते? साकू कहता है मैं तैयार हूँ, मगर तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या? तुम्हारा अगले वीकेंड मैच है। नानसे कहती है पर वो तो पहले से शेड्यूल है। साकू कहता है ठीक है, अगर तुम जीत जाती हो तो हम चलेंगे। वैसे मैं बता दूं मैं गेम में काफी अच्छी हूँ। साकू कहता है ठीक है, अगर तुम जीत गई मैं तुम्हारी कोई भी एक बात मानूंगा। अब नानसे खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। वो उसे थैंक यू बोलती है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ साकू कहीं खोया होता है। उचिदा उसके पास आती है। वो उससे कुछ पेजेस मांगती है। साकू कहता है आज गॉगल्स में। वो कहती है मैं वियर्ड लग रही हूँ। साकू कहता है नहीं, बस लास्ट ईयर की याद आ गई। नानसे बोलती है तुम ग्लासेस पहनती हो? उचिता बोलती है हाँ कभी कभी। साकू बताता है कि गॉगल्स वाली लड़कियां हॉट होती हैं और उसे भी अक्सर वो पसंद आती हैं। नानसे बोलती है मैं इस बात को याद रखूंगी। अब थोड़े समय बाद साकू कुछ लड़कों को नोटिस करता है। वो नानसे को बताता है और नानसे बोलती है मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। साकू बोलता है मैं जरा अपना सर हल्का करके आता हूँ। फिर वो चल देता है। अब वो सब उसे देख रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है। उससे कहता है तुम नानसे के बगल में ही बैठे थे ना? साकू बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब वो लड़के साकू को जानने वाले होते हैं। वो कहते हैं उससे मिलवाओ ना, तुम तो वैसे भी लड़कियों में काफी पॉपुलर हो और नानसे भी तो किसी को भी मारने देती है ना? साकू कहता है ये खबरें तुम्हें वैसे मिल कहाँ से रही है? वो कहता है हमारे एक सीनियर को उसके पैंट्स में घुसना है। साकू थोड़ी डरने की एक्टिंग करता है। फिर वो अपने उस सीनियर की तारीफ करते हैं। साकू कहता है तो तुम उसी के ऑर्डर पर नानसे को फॉलो कर रहे थे? वो लड़का बोलता है अपनी बकवास बंद करो, उसकी चैट आईडी दो, अगर तुम ऐसा करोगे तब हम तुम्हें जाने देंगे। साकू फिर उसका हाथ दबा देता है। तब एक लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है। इतने में काइटो और काजाकी आ जाता है। वो कहता है हमारे बॉस को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। साकू कहता है मैं और नानसे एक प्योर लव रिलेशन में है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं।
काइटो पूछता है कि यही स्टॉकर है। साकू बोलता है हाँ। अब शाम के समय साकू और नांचे अकेले होते हैं। नांचे उसे सॉरी बोलती है कि तुम्हें ये सब करना पड़ा। वो बोलता है कि वो मुझे एक पंच भी नहीं मार सकते थे। वो नांचे के मुंह को एक स्वेटर से ढक देता है। वो कहता है जब तुम पहले की तरह युजुकी नांचे बन जाओ तब कुछ बोलना, तुम्हें तुम ही बनकर रहना चाहिए। तभी नांचे बोलती है मुझे कासुडन चाहिए जो शायद खाने का कुछ होता है। वो कहती है तुम लाजवाब हो जो तुम उनसे नहीं डरे। साकू कहता है तुम ये बात याद रखना, लड़कों की कमर के नीचे एक जोरदार किक से तुम उन्हें हरा सकती हो। अब नांचे साकू के वहाँ देखने लगती है और बोलती है सच में। साकू कहता है मुझ पर ट्राई मत करना। नांचे बोलती है मैं ये बात याद रखूंगी। अब वो उसे उसका स्वेटर पहनाती है, फिर पीछे से उसे टच करती है और बोलती है तुम मौसम हो। साकू सोच रहा होता है शायद इसकी हेल्प करना वर्थ इट था। अब वो मन में सोच रहा होता है कि ये पीछे से सुंदर और कमजोर लगती है मगर ये गर्व से चलती है, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा आकर्षक लगती है। फिर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसके बाकी के एपिसोड और प्रेजेंट में चल रहे एनिमे के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।